हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, संविधान की कड़ी में आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतरिम मंत्रिमंडल के साथ साथ जो प्रथम मंत्रिमंडल के गठन हुए, इनमें कौन सा मंत्रालय किसके पास था, इनसे संबंधित देखा होगा आप लोगों ने। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हुए किस तरीके आज हम लोग चर्चा करेंगे उनकी। आप ये ध्यान दें, इसमें विभाग, अंतरिम मंत्रिमंडल और प्रथम मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। तो पहले डिपार्टमेंट की हम लोग बात करेंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था। तो आपने दोस्तों सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो वो भी किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो ये वित्त मंत्रालय था, ये वित्त जो डिपार्टमेंट था दोस्तों, ये अंतरिम मंत्रिमंडल में ये लियाकत अली के पास था। लेकिन अगर देखा जाए कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल जो आया, ये षणमुखम चेट्टी, ये मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, षणमुखम चेट्टी जी को यहां से पूछता है। तो कम से कम आप इनको, जो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इनमें आप इनको विशेष ध्यान दें। लेकिन अगर पटेल जी की हम लोग बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो दोनों के दोनों इसमें क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो संविधान की प्रांतीय समिति की बात करें या मंत्रिमंडल की बात करें। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा जो डिपार्टमेंट था, ये आपको मालूम कि अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी के पास। और वर्तमान की अगर हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है आपका, इसी प्रकार रक्षा जो डिपार्टमेंट था वो सरदार बलदेव सिंह के पास था। और यहां भी चाहे वो अंतरिम मंत्रिमंडल या स्वतंत्रता पश्चात प्रथम, दोनों के दोनों में कौन थे, बलदेव सिंह। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सीएसआई वगैरह एग्जाम के दोस्तों ये मोस्ट बोर्ड क्वेश्चन है, ये रेगुलर आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेलवे का, कि रेलवे डिपार्टमेंट किसके पास था। तो आपको मालूम कि अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करेंगे आसफ अली के पास था। और अगर हम स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके पास था दोस्तों, जॉन मथाई। ये सब परमानेंट आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान देंगे, इनको रिविजन कर लेंगे। हालांकि और कई डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने इसमें नहीं रखा। जैसे विधि मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें, विधि डिपार्टमेंट की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, उसमें आपने नाम सुना होगा जोगेंद्र नाथ मंडल का। लेकिन अगर हम लोग स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर। अब आपको ये मालूम है कि स्टार्टिंग में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्टिंग हम लोग किए, और इसके अलावा उसमें सोर्स से लेकर के सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्ट के डिवाइडेशन की स्थिति क्या है, कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है आपका दोस्तों पार्ट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अगर हम लोग पार्ट की बात करें दोस्तों, तो कितने थे मूल संविधान में, 22। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आपको कहीं मिलेगा 25 और कहीं 26। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपीपी के जो है आयोग ने राइट आंसर माना था 25 को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन पार्ट जो है 22 में से कौन कौन से भाग संविधान में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करते हैं, उनमें क्या क्या है। नेक्स्ट है पहला, अगर हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करें कि पार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है, तो पार्ट फर्स्ट में दोस्तों दिया गया है संघ, राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ, राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख जो है आपका संविधान के पार्ट 1 में है। नेक्स्ट है, इसके डिवाइडेशन की बात हम लोग आगे चल करके जब इंडिविजुअल्स को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसके हम लोग डिवाइडेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पार्ट सेकंड की, अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो पार्ट सेकंड में दिया गया आपका सिटीजनशिप। क्या दी गई दोस्तों, सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। क्या दिया गया है, नागरिकता। अब आगे चल करके आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिया कैसी नागरिकता वाला देश है, तो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप वाला है। तो सिटीजनशिप का उल्लेख भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, 2। नेक्स्ट है, अगले पार्ट की अगर हम लोग बात करें कि पार्ट थर्ड में क्या है, तो यहां दोस्तों दिया गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये भाग 3 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट अगर हम लोग पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में दिया गया दोस्तों डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। इनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और लिया कहां से गया दोस्तों, आयरलैंड से। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में, तो क्या करेंगे, डीपीएसपी अर्थात 1, 2, 3, 4 कौन से भाग में हो गए, 4। इनको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करते हैं भाग 5 की, अर्थात भाग 5 में किसका उल्लेख है दोस्तों, तो संघ का उल्लेख दिया गया यूनियन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
और यहां से भी आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल पार्ट की बात करें, आगे चल के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे भाग 9 की, अर्थात संविधान के भाग 9 में दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपने पढ़ा होगा पंचायतों का उल्लेख है, अर्थात पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किसका, यानी भाग 9 में। ठीक उसी प्रकार आपको यह ध्यान देना चाहिए कि भाग 9 के ए या नौका में किसका उल्लेख है? तो ठीक पंचायती राज के साथ साथ आप जहां भी मिलेंगे आपको नगर पालिका उसके साथ में ही मिलेगा, अर्थात यहां दिया गया है नगर पालिका। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें भाग 9B की, अर्थात 9B की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों दी गई है सहकारी समितियां। कौन सी समितियां दी गई दोस्तों? सहकारी समितियों का उल्लेख है, इसको आपको ध्यान देना है। एक क्रमवार एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप मैटर को नोट करते चलेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट है अगर 9B के बाद अगर बात की जाए तो हम लोग डायरेक्टली अगर पढ़ेंगे इसको तो सीधा पढ़ेंगे हम लोग भाग 15। भाग 15 की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन, अर्थात निर्वाचन आयोग। दोस्तों क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको निर्वाचन आयोग। कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों? 15 में। ठीक भाग 15 के बाद हम लोग चर्चा करेंगे भाग 17 की, अर्थात भाग 17 यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख है? भाग 17 में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा का उल्लेख किसका? राजभाषा का उल्लेख है, अर्थात संघ की भाषा आपको मालूम है कैसी होगी? हिंदी होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग भाग 18 की बात करेंगे, हमेशा दोस्तों ध्यान देना रोमन में ही पूछेगा। भाग 18 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये ध्यान देना कि भाग 18 में दिया गया आपात उपबंध। क्या दिया गया दोस्तों? आपात उपबंध के बारे में दिया गया है, और आपात के बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। आपात कहां के देन है, क्या उल्लेख इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है दोस्तों आपका 20, अर्थात 20 में दिया गया संविधान संशोधन। क्या दिया गया है? संविधान संशोधन। ये आपके लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हीं को आप बार बार रिवीजन करते रहें और इन्हीं के मध्य से क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अब हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल्स की चर्चा रहेगी, और उसके अलावा जब इंडिविजुअल कोई पार्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे पार्ट अगर फर्स्ट स्टार्ट किया जाएगा तो आर्टिकल 1 से 4 तक के मध्य के जो भी मैटर है उस समय उनकी चर्चा होगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।